नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट पे। आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली जो होती है, कुंडली कितने तरह की होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपके सामने ये एक नॉर्थ इंडियन कुंडली का एक चार्ट बनाया हुआ है बेसिकली, जिसमें आप देखेंगे ये 12 भाव लिखे हुए हैं और इसके हिसाब से ये कुंडली बनी हुई है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि कुंडली कितने तरह की होती है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कुंडली जो होती है, कुंडली दो तरह की होती है। एक जिसको बोलते हैं नैसर्गिक काल पुरुष कुंडली और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं तात्कालिक काल पुरुष कुंडली। तो जो पहली कुंडली होती है उसको हम बोलते हैं नैसर्गिक काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली, इसको समझना बहुत जरूरी है, फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये नैसर्गिक काल पुरुष कुंडली है। तो नैसर्गिक काल पुरुष कुंडली क्या होती है? वो कुंडली जो मेष राशि से स्टार्ट होती है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें यहाँ पर, तो नैसर्गिक जो काल पुरुष कुंडली होती है वो मेष राशि से स्टार्ट होती है। दूसरा, इसमें जो मेष राशि होती है, वो मेष राशि जो होती है वो 15 डिग्री चल चुकी होती है, इसको बोलते हैं काल पुरुष कुंडली। तीसरा होता है कि इसमें जो सूर्य होता है, सूर्य भी 15 डिग्री जो होता है वो चल चुका होता है। तो जो काल पुरुष कुंडली होती है, नैसर्गिक काल पुरुष कुंडली होती है, उसमें ये मेष राशि से स्टार्ट होती है। मेष राशि जो होती है, एक्सीडेंट जो होता है वो 15 डिग्री चल चुका होता है और इसमें सूर्य भी 15 डिग्री चल चुका होता है। इस नैसर्गिक काल पुरुष कुंडली को हम अनंत अवतार की या भगवान की कुंडली भी बोलते हैं। मेष लग्न के अलावा जो भी कुंडली स्टार्ट होती है उसको हम तात्कालिक कुंडली बोलते हैं। तो दूसरा जो टाइप हो गया उसको हम बोलते हैं तात्कालिक कुंडली। तो तात्कालिक कुंडली में क्या होता है कि मेष लग्न के अलावा जो दूसरे लग्न से कुंडली स्टार्ट होती है, यानी कि 2 से लेके और 12 तक जो भी स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं तात्कालिक कुंडली। तो दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि नैसर्गिक काल पुरुष कुंडली होती है, उसमें जो बनने वाले योग युति होते हैं, यानी कि जो ज्योतिषी सब तत्वों से बनने वाले योग युति होते हैं वो सब नैसर्गिक कहलाते हैं। तात्कालिक कुंडली में बनने वाले जो योग युति होते हैं वो सारे के सारे तात्कालिक कहलाते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक डिफरेंस। इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप प्रेडिक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखना होता है कि आपका लग्न जो है, जो जन्म लग्न होता है, वो कौन सी राशि से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट आता है कि इसमें कुंडली में आप देख रहे हैं तो कुंडली में टोटल कितने 12 भाव होते हैं। अब ये इसको आप नोट कर लें। अब दूसरा जो पॉइंट होता है इसमें कि जो कुंडली के होते हैं 12 भाव होते हैं। तो भाव कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। तो ये भाव होता है, तो कुंडली बनती है तो कुंडली में बेसिकली आपको क्या क्या दिख रहा है? 12 भाव होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, ये 12 भाव होते हैं, ये स्थायी भाव होते हैं। स्थायी का मतलब हो गया ये स्थिर होते हैं, ये भाव फिक्स रहते हैं, ये भाव कहीं भी नहीं जाते हैं। पहला भाव पहला रहेगा, दूसरा तीसरा रहेगा, तीसरा तीसरा रहेगा। इसमें जो ये नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर बेसिकली भाव नहीं होते हैं, ये राशियां होती हैं। फिर दूसरा जो ज्योतिषी तत्व होता है इसको बोलते हैं राशि। राशि भी कितनी होती है? 12 होती है। 12 कहाँ से होती है? 1 से लेके 12 तक, यानी कि मेष से लेके मेष, वृष, मिथुन, कर्क, फिर सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और फिर मीन राशि। इस तरह से ये टोटल 12 राशियां होती हैं। फिर तीसरा होता है ग्रह। तो जो ग्रह होते हैं बेसिकली ये 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, उसके बाद फिर होता है आपका बुध, बुध के बाद आपका होता है बुध के बाद होता है आपका शुक्र, शुक्र के बाद फिर होता है गुरु, गुरु के बाद होता है शनि, शनि के बाद आपका होता है राहु केतु, राहु और केतु। तो इस तरीके से ये टोटल 9 ग्रह बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या जाना, जो ज्योतिषी तत्व होते हैं, ज्योतिषी तत्व में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए। पहला भाव हो गया, फिर राशि हो गया, फिर ग्रह हो गया। भाव कितने होते हैं? भाव होते हैं 12। भाव फिक्स होते हैं, भाव कभी भी चेंज नहीं होते हैं। राशियां जो होती हैं वो 12 होती है, 1 से लेकर 12 तक, यानी कि जब पहला नंबर लिखा हुआ है तो लग्न में पहली राशि हो गई जिसको मेष बोलते हैं। अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा तो यहाँ पर वृष राशि हो जाएगी जिसको वृष लग्न बोलेंगे। तो इस तरीके से राशियां जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। ग्रह जो होते हैं वो 9 होते हैं, ये 9 ग्रह लिखे हुए हैं। अब क्या होता है, ये 3 जो कंपोनेंट है इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पर लेके चलेंगे दोस्तों पहले भाव, कि भाव क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा भाव के बारे में बात करते हैं, फिर इसकी डिटेलिंग हम करेंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर टोटल जो है वो 12 भाव होते हैं। अब भाव बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करते हैं, यानी कि भाव जो होते हैं वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? भाव के क्या होते हैं? कारक तत्व होते हैं। कारक तत्व, ये कारक तत्व क्या होता है? हर भाव का अपना एक कारक तत्व होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम प्रथम भाव की बात करते हैं,
तो प्रथम भाव का क्या होते हैं? कारक तत्व। कारक तत्व, कारक तत्वों को हम क्या बोलते हैं? विचारणीय विषय। विचारणीय विषय। भाई जैसे मान लीजिए आप किसी को कुछ जानना है अपने बारे में, कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, वो बोलता है कि पंडित जी मुझे मेरे जन्म स्थान के बारे में जानना है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा शरीर कैसा है, उसके बारे में जानना है। तो वो कहाँ से होता है? वो आपको भाव से देखना है। कोई बोलता है नहीं मुझे धन के बारे में जानना है, परिवार के बारे में जानना है, वाणी के बारे में जानना है। वो कहाँ से देखा जाता है? वो इन भावों से देखा जाता है। तो हर भाव का अपना एक कारक तत्व होता है, विचारणीय विषय होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट हाउस की बात करता हूँ, यानी कि प्रथम भाव की बात करता हूँ। तो प्रथम भाव क्या होता है? प्रथम भाव आपका अपना खुद का भाव होता है। इससे आप क्या देखते हैं? प्रथम भाव से जो देखा जाता है, इससे आदमी का शरीर देखा जाता है कि उसका शरीर कैसा है, शरीर अच्छा है, शरीर खराब है। दूसरा क्या देखा जाता है? उसका स्वभाव देखा जाता है। स्वभाव देखा जाता है, फिर उसका चरित्र देखा जाता है, रूप होता है, वर्ण होता है, यानी कि शरीर से लेकर जितनी चीजें होती है सब देखा जाता है। मान सम्मान देखा जाता है, ये मान सम्मान का भी भाव होता है, प्रतिष्ठा का भी भाव होता है, ये ज्ञान का भाव होता है, क्षमता का भाव होता है। ये सारी चीजें इससे देखी जाती हैं। ठीक है, ये प्रथम भाव से देखा जाता है। तो अगर सपोज करिए कि प्रथम भाव के आपको कारक तत्व यानी कि विचारणीय विषय जो होंगे ये याद रखने जरूरी है कि प्रथम भाव से देखना क्या क्या है। दूसरा भाव जो होता है, अब दूसरे भाव पे आते हैं, यानी कि पहले भाव के जो बाद वाला भाव होता है वो दूसरा भाव होता है। तो दूसरा भाव किसका होता है? दूसरा भाव होता है आपके धन का। किसके धन का? परिवार के धन का, यानी कि संचित धन का। ये जातक का अपना धन नहीं होता है, इसको संचित धन बोलते हैं, यानी कि जो परिवार होता है, परिवार के धन को ही संचित धन बोलते हैं। फिर दूसरा भाव किसका होता है? वाणी का होता है। वाणी के अलावा दूसरा भाव होता है